हेलो नमस्कार साथियों, मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 पर बार स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं और कैसी चल रही है उनकी पढ़ाई। तो दोस्त मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था? पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप की हमने 2 क्लासें पहले कर चुके हैं और आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। क्या होने वाली है? तीसरी क्लास होने वाली है। ठीक, तो उस तीसरे क्लास के बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। सभी दोस्त पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन सभी दोस्त करेंगे और देखेंगे। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है आपको ए, बी और सी किसी व्यवसाय में 75,500 की धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। कितनी? 75,500 रुपए की धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। ए बी से 3500 रुपए अधिक लगाता है और बी सी से 4500 रुपए अधिक लगाता है। ठीक, तो कुल लाभ 45,300 रुपए है, जिसमें जिससे ए को कितनी धनराशि मिलेगी, मतलब ए को कितना लाभ मिलेगा। ठीक, यहां से देखेंगे सभी। देखो यहां से क्या है, कोई ए, ये बी और ये क्या? सी। ठीक है, अब यहां से सबसे हम पीछे से उठाते हैं। मान लो कि सी की वैल्यू x रुपए लगा रहा है सी। ठीक है, तो बी कितना लगाएगा? बी लगा रहा है भाई सी से 4500 रुपए अधिक, तो सी लगा रहा है x, तो ये कितना लगाएगा? x प्लस 4500। ठीक है, यहां से अब देखते हैं आगे। और ए कितने लगा रहा था? ए लगा रहा था बी से 3500 रुपए अधिक। कितने? बी से 3500 रुपए अधिक, तो ये कितने लगाएगा? x प्लस, अगर मैं 4500 में 3500 और जोड़ूंगा तो ये होंगे 8,000। कितना? 8,000। ठीक है, अब इनको जोड़ो, एक एक्स, तो कितनी हुई? 3x प्लस 8,000 और कितने? 4,500। कितना हुआ? 12,500। ठीक है, अब ये किसके बराबर है? टोटल यहाँ पे लगाया जिन्होंने कितने? 3x प्लस 12, 12,500, और वहां कितना लगा रहा क्वेश्चन में? 75,500। तो किसके बराबर हो जाएंगे? ये सब रखूं 75,500 के बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब ये 12,500 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो कितना बनेगा? 3x बराबर, जब इसमें से ये घटाऊंगा तो कितने बनेंगे? 63,000। कितने? 63,000। तो 75,500 से 12,500 घटाऊंगा तो 63,000। एक्स की वैल्यू निकलेगी यहां से 21,000। कितनी निकलेगी? 21,000। एक्स की वैल्यू कितनी निकली? 21,000। अब देखो ए कितने लगा रहा था? x प्लस 8। एक्स की वैल्यू कितनी है? 21। 21,000 प्लस 8,000, तो कितना लगाएगा? ए लगाएगा हमारा 29,000। कितना? 29,000। बी कितना लगा रहा था? x प्लस 45। x प्लस 4500, 21 और 4500 कितने हुए? 21 और ये हुए आपका बी का निकला आपका 21, 25,500। कितना? 25,500। और सी का कितना? सी तो भैया एक्स ही लगा रहा तो एक्स का एक्स ही रहेगा, 21 का 21। ठीक, ये सब क्या है? अनुपात में। अब यहां से हमें पता चल गया कि ए 29,000 लगा रहा था, बी 25,500 और सी लगा रहा था आपका 21,000। अब यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा आपका 290 अनुपात 255 अनुपात 210। ठीक है, अगर मैं यहाँ 5 से काटूं, 5 से ये कितनी बार जाएगा? 5 से 5 बार, और कितना बचा? 4, 8 1 40, 58 अनुपात। 5 से काटूंगा कितनी बार? 5 से 5 और 5 1 5, 51 बार। तो ये 5 से कटेगा आपका 42 बार। ठीक है, अब यहां से नहीं कटेंगे। अब देखते हैं, तो हमारा लाभ जो किस रेशियो में बटेगा? लाभ बटेगा हमारा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। इन्वेस्टमेंट कितना किया? इस रेशियो में, और लाभ भी बटेगा हमारा इसी रेशियो में। टोटल लाभ देखो, कुल लाभ कितना है? 45,300। कितना? 45,300। अब ये कितना है? ये बनेगा आपका 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 11 का 1,
अच्छा लगा 1, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, कितना 151 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 43 और 3 पे 2 जीरो। ठीक, अब यहां से मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालना चाहूं, एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी मेरे दोस्त कितनी 3, कितनी 3 और 3 पे 2 जीरो। ठीक, अब देखो अब वो क्या कह रहा है, तो ए को कितनी राशि मिलेगी, कितनी ए को यहाँ पे कितनी राशि मिल रही थी 58, कितनी 58, एक रेशियो की वैल्यू 300, तो 58 रेशियो की कितनी निकलेगी, तो यहाँ से देखेंगे 8 की 24, 5 की 15 और 2 17 और 2 जीरो, 17,400, कितनी 17,400। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे सभी दोस्त। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, मोहित रोहित और आयुष एक व्यवसाय में साझेदार हैं। कौन कौन है, मोहित रोहित और आयुष। ठीक है, मोहित जिसका पैसा 5 महीने के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है, कितने महीने 5 महीने के लिए इस्तेमाल किया गया, और लाभ का 1/6 नहीं है दोस्त, यहाँ पे बनेगा आपका 1/16, कितना है 1/16, 1/16 यहाँ पे। ठीक, 1/16 दावा करता है। रोहित जिसका पैसा 4 महीने के लिए इस्तेमाल किया गया है और वो 1/3 लाभ का दावा करता है। आयुष ने 10 महीने के लिए पैसा लगाया और 1537 रुपए का निवेश किया है। कितना 1537 रुपए निवेश किया है। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन वीडियो रोको यार। चलो दोस्त देखते हैं, अब देखेंगे आयुष अपने 10 महीने के लिए इतने रुपए का निवेश करता है, कितने 1537 रुपए का निवेश करता है। ठीक है, और मोहित और रोहित क्रमशः कितने पैसे का योगदान करेंगे। ठीक, अब यहां से देखना है, अब सबसे पहले देखें लाभ क्या है, लाभ कितने कितने का दावा कर रहे हैं, ये 1/16 और ये कर रहा है आपका रोहित कर रहा है 1/3। ठीक है, 1/3 और हमें इन्वेस्टमेंट पूछी है। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बना है, इन्वेस्टमेंट आई बराबर क्या होता है P/T, क्या होता है P/T। ठीक है, अब देखो ये 1/16 का दावा कर रहा है और एक कर रहा है 1/3। यहाँ पे मैं अगर लाभ अपनी तरफ से 16 और 3 का एलसीएम मान लू, 16 और 3 का, भाई 1/16 का दावा कर रहा है और एक कर रहा है 1/3 का, कितने का 1/3 का। ठीक है, अगर मैं अपनी तरफ से लाभ मान लू 16, क्या का मान लू वो सॉरी इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितना होगा 48, कितना होगा 48। अब मैंने 48 मान लिया तो 1/16 का दावा कर रहा होगा तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, 1/3 का दावा कर रहा होगा तो यहाँ पे 16 बन जाएगा। इससे मेरी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, पॉइंटों में संख्या नहीं जाएंगी। इस वजह से मैंने टोटल लाभ मान लिया 48, क्या मान लिया 48। अब देखते हैं, देखो प्रॉफिट कितना है भाई, पहले है मोहित, मोहित को प्रॉफिट कितना होगा, जब मैंने पूरा लाभ कितना है मेरा 48, कितना 48, तो 1/16 का दावा करेगा मोहित, 1/16 का, 1/16 कितना होगा 3, कितना हुआ 3। और ये टाइम कितना लगा रहा है मोहित, मोहित लगा रहा है आपका 5 महीने का टाइम। ठीक है, टाइम का रेशियो क्या बनेगा 5 महीने। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब ये क्या कर रहा है, रोहित जिसका पैसा 4 महीने के लिए लगा था, इस्तेमाल किया गया था और 1/3 का 1/3 लाभ का दावा कर रहा है। अब 48 का 1/3 निकालूंगा तो कितना निकलेगा 16, कितना निकलेगा 16, और उसका पैसा कितने दिन के लिए लग रहा है आपका 4। ठीक है, 4 महीने के लिए उसका पैसा लग रहा है। ठीक, अब यहां से देखो आयुष ने 10 महीने के लिए पैसा लगाया, टाइम तो उसका लग गया 10। ठीक है, अब उसको बाकी प्रॉफिट, भाई टोटल कितना था प्रॉफिट हमारा 48, 3 इसको मिल गया, 16 इसको मिल गया, हमारा 19 प्रॉफिट बट गया है, 19 प्रॉफिट बट गया। तो बचा कितना, बचा भाई अगर मैं इसमें से 19 घटा दूं तो हमारा प्रॉफिट बचा कितना 29, तो 29 किसको मिलेगा
29 मिलेगा मेरे दोस्त, किसको? इस मोहित को। ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ से अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालूं तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे निकलेगा? P/T। प्रॉफिट हमारा ये रहा और टाइम इनका ये रहा। अगर इसे काटूंगा तो ये 4 बार कटेगा। अब देखो, अब यहाँ से मैं 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10। अगर मैं 10 का गुणा कर दूं ऊपर, ठीक है, 10 का गुणा कर दूं ऊपर, तो 5 से 10 कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 का गुणा जब 3 में होगा तो कितना निकलेगा? 6 अनुपात। ठीक है, यहाँ पे एक बचा, एक का भाग दूंगा तो 10, और 10 का गुणा जब 4 में करूंगा तो यहाँ पे आएगा आपका 40। ठीक, अनुपात 10 का 10 में करूंगा तो 1, और 1 का गुणा 29 में करूंगा तो 29। कितना हुआ? 29। 6:40:29। ठीक है, अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो। जब उसने क्या किया कि आयुष 1537 रुपए इन्वेस्ट करता है, और यहाँ पे कितना रेशियो कर रहा है? 29 रेशियो। कितना? 29 रेशियो कर रहा है। और कर कितना रहा है एक्चुअल में? वो कर रहा है आपका 37। ठीक है, 1537 रुपए। और जब मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो एक रेशियो की वैल्यू कैसे निकलेगी? 29 का भाग दूंगा तो हो जाएगा कितनी बार? 29 पंजे 145। कितना बचा? 8, और 29 दिए 87। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी आपकी 53। कितनी निकलेगी? 53। हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? मोहित और रोहित का पैसा। मोहित और रोहित, भाई मोहित ने तो आपका कितना लगाया है? 6 रेशियो, और रोहित ने लगाया आपका 40 रेशियो। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 53। तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 30, 18 के 8, 1 और 6 5 30 और 1 31। ठीक है, भाई मोहित ने लगाया होगा तुम्हारा 318 रुपए, और रोहित ने कितना लगाया होगा? रोहित ने लगाया होगा 4 3 12 का 2, और 5 चौक 20, और 20 और 1 21, और 1 0 के 0। ठीक है, कितना लगाया होगा? 2120 रुपए। कितना? 2120 रुपए। ठीक है, अब देखो हमारी यही तो पूछा था, कौन से ऑप्शन में? 318 और 2120। कितना? 318 और 2120। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे हम इसे पूरा सॉल्व ना करना चाहें तो कैसे निकलेगा? वो बात कर रहा था मोहित और रोहित की। किसकी? मोहित और रोहित की। अगर यहां से मैं खाली मोहित और रोहित का रेशियो उठाऊं, कितना? कितना? 6:40। कितना उठाऊं? 6:40। अब देखो 6:40। अगर मैं और भी छोटा करना चाहूं तो ये 3 बार, ये 20 बार, ये 3 बार, ये 20 बार। ये इसका लगभग कितने गुना है? 7 गुना है। कितना? लगभग 7 गुने से थोड़ा कम है। ठीक, तो मैं अगर यहाँ से ऑप्शन देखूंगा कि 7 गुने से थोड़ा कम कौन सा है। अब देखो ये 7 गुने से ज्यादा है, 7 के 21, ये 22 ज्यादा है। ये तुम्हारा 7 गुने में बन रहा है, 7 गुने पे बन रहा है। ये 7 गुना है क्या? नहीं है। और ये 7 गुना है? ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से भी हम इसे क्लियर कर सकते थे कि भाई मोहित का पैसा रोहित के पैसे, रोहित का पैसा मोहित के पैसे से 7 गुना अधिक है। तो यही है ऑप्शन एक हमारा। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। ठीक है, अब देखो ए और बी एक व्यवसाय में इतने रुपए के अनुपात में निवेश करते हैं। कितने? 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। वे एक वर्ष में 60,000 रुपए का लाभ कमाते हैं। क्या? एक वर्ष में 60,000 रुपए का लाभ कमाते हैं। ठीक है, और वे लाभ का 40% पुनः निवेश करने के बाद शेष लाभ को वितरित करने का निर्णय लेते हैं। ये को कितना मिलेगा? अब देखो उनको टोटल लाभ कितना हुआ? टोटल लाभ हुआ उनको 60,000। कितना हुआ? 60,000। ठीक है, 60,000 लाभ हुआ। उसमें से क्या किया उन्होंने? उसमें से किया थे उन्होंने 40% फिर दोबारा उसी बिजनेस में लगा दिया, अपने व्यवसाय में लगा दिया। 40% लगा दिया। ठीक है, ठीक है, तो 40% के जो 60% बचा है उसमें से वो 3:7 के अनुपात में अपना पैसा बांटेंगे। ठीक है, अब देखो टोटल कितना लाभ है हमारा? टोटल लाभ है हमारा 60,000 रुपए। ठीक है,
तो 40% तो लगा दिया, तो बचा कितना भाई? टोटल का 60% बचेगा। कितना? 60% से 2 जीरो खत्म हो जाएगी और 6 से 36 और 3 जीरो। अब हमें 36,000 रुपए बांटने हैं। क्या? 36,000 को बांटना है। किस रेशियो में बांटना है? 3:7 के अनुपात में। कितना? 3:7 के अनुपात में। अब देखो 7 और 3 10, 10 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 10 रेशियो की वैल्यू है मेरी आपकी 36,000। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? एक रेशियो की वैल्यू है मेरे दोस्त कितनी? 3600। कितनी? 3600। अब हमारा ए को कितना मिल रहा है? ए को मिल रहा है 3 रेशियो। कितना मिल रहा है? 3 रेशियो। तो एक रेशियो की वैल्यू जब 36,000, तो 3 रेशियो की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी निकलेगी आपकी? 3 रेशियो की वैल्यू निकाल दो। 36 18, 3 तरह का 9 और 1 10 और 2 जीरो। कितनी निकलेगी? 10,800। कितनी? 10,800। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कितना? 10,800। ऑप्शन नंबर सी में हमारा जवाब दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, सबसे पहले क्या करना है? 60,000 हमारा टोटल लाभ था, उसमें से 40% तो दोबारा बिजनेस में ही लगाते हैं, तो बचा कितना? 60%। उस 60% को हमें 3:7 के अनुपात में बांटना है। इसमें 3:7 के अनुपात में बांटना है। तो एक हिस्सा कितना निकल के आएगा? 10,800। कितना? 10,800। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। ठीक है, चलो देखते हैं। दो व्यवसायी ए और बी एक व्यवसाय में 5:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक है, उन्होंने व्यवसाय में अर्जित लाभ की 30% का पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया। शेष लाभ को वो आपस में बांटते हैं। यदि लाभ के हिस्से में ए का हिस्सा 87,500 था, तो व्यवसाय में कितना लाभ कमाया था? ठीक, अब देखो कोई लाभ हुआ होगा अपने आप में 100% हुआ होगा, जिसमें से 30% उन्होंने दोबारा बिजनेस में लगा दिया। जब 30% लगा दिया तो 70% वो बांट रहे होंगे। टोटल लाभ के 70% को आपस में बांट रहे होंगे। ठीक, और जिसमें बांटने के बाद ए को कितना मिला है? 87,500। कितना? 87,500। ठीक, अब देखो अब क्या है भाई? देखो यहां से ए को मिल कितना रहा है? ए को मिल रहा है ए और बी किस रेशियो में बटना है? 5:8। ए का प्रॉफिट कितना है? यहाँ पे कितना है? 5 रेशियो। और क्वेश्चन में दे रखा है 87,500। ठीक है, 87,500। अब देखो यहां से जब मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा, एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी 5 × 5, 5 × 7 35 और 5 × 7 35, 5 × 25 00। एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकली? 17,500। कितनी? 17,500। हमें अब दोनों की कितनी है भाई? ए को मिल रहा था 5 रेशियो और बी को मिल रहा था 8 रेशियो, मतलब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 13 रेशियो। कितना? 13 रेशियो की हमें वैल्यू चाहिए। एक रेशियो की वैल्यू है 17,500, तो 13 रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी? 13 रेशियो की वैल्यू निकलेगी आपकी 17,00 इंटू 13। ठीक है, अब यहाँ से 2 जीरो की 2 जीरो, 13 पंजे 65 के 5, हाथ लगी 6 और 13 सत्ते 91, 91 और 6 कितने हुए? 97, 97 के 7 हाथ लगी कितनी? 9। 13 × 13, 13 और 9 कितने हुए? 13 और 9 हुए मेरे दोस्त 22। कितना हुआ? 22। पर ये क्या निकला है? ये अभी 70% की वैल्यू निकली है। कितने की? 70% की। ठीक, क्योंकि 70% ही पैसा बट रहा था हमारा। ठीक है, ये 70% के बराबर निकला। अभी 70% की वैल्यू निकली है ये, और हमें चाहिए 100% की। 100% की कैसे निकलेगी भाई? 70 का मुझे भाग दूं और यहाँ पे इंटू 100। ठीक, ऐसे तो निकलेगी। तो देखेंगे यहाँ पे, अब मैं 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे खत्म करूंगा, पहले दूंगा और 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हुई। ठीक है, और यहाँ पे दूंगा मैं 7 का, इसमें भाग दूंगा तो 7 × 21। ठीक है, बचा 1, 7 दूनी 14, बचा कितना? 3 और 7 पन्ना 35 और 1 2 3 जीरो, 3 जीरो, तो कितना हुआ? 3,25,000।
जो टोटल लाभ हुआ हमारा कितना हुआ 3,25,000। 3,25,000 हमारा कौन सा ऑप्शन है? 3,25,000 ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल दोस्त सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। ठीक, देखो 5:8 में टोटल कितना हुआ 13 5 की रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी थी 87,500। एक रेशियो की वैल्यू 70,500। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू 70,500 तो 13 रेशियो की वैल्यू कितनी निकली? 13 रेशियो की वैल्यू निकली कितनी 2,70,500। कितनी 2,70,500। पर ये क्या है? ये 70% की वैल्यू है, क्योंकि 70% ही पैसा बट रहा था, 30% तो पैसा हमारा सेविंग में जा रहा था। क्योंकि 30% पैसा तो हमारा दोबारा से व्यवसाय में लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू पूछी थी, तो व्यवसाय में कितना लाभ हुआ 100% की वैल्यू पूछी थी। 70% की वैल्यू ये, तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? टोटल लाभ बटे 70 इंटू 100। ठीक, अब यहाँ से कैलकुलेट करके 3,25,000 हमने निकाल लिया। ठीक है, अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए और बी ने 1/4 और 5/12 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करके एक साझेदारी की। ठीक है, व्यवसाय में सेवाएं प्रदान करने के लिए ए को वार्षिक लाभ 4% प्राप्त होता है। ठीक, और शेष वार्षिक लाभ को उनके निवेशों के अनुपात में उनके बीच विभाजित किया गया। यदि वार्षिक लाभ में बी का भाग 30 लाख हो तो ए का भाग कितने लाख रुपए होगा? ठीक है, अब देखिए हमारा जो भी लाभ हुआ होगा, हमारा लाभ कितना होगा 100%। ठीक है, लाभ कितना भी हुआ हो वो अपने आप में 100% होगा। ठीक, उस 100% में से 4% हमने ए को दे दिया, क्योंकि भाई बी आया, बी ने पैसा लगाया, अब चला गया। ठीक, ए ने क्या किया? ए ने पैसा भी लगाया, उसमें काम भी कर रहा है, वो सर्विस भी दे रहा है। ठीक है, उसमें काम भी कर रहा है, उस सर्विस की वजह से 4% ए को एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक, अब तो हमारा 96% बचेगा, उस 96% में से दोनों को उनके निवेश के अनुसार बटेगा पैसा, उनके निवेश के अनुसार पैसा बटेगा। ठीक, अब देखो पहले ए और ये कितना है बी। ठीक है, अब ये कितना लगा रहे हैं 1/4 और 5/12। अब यहां से मैं निकालूं, यहां से मैं निकालूंगा तो 12 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ से बनेगा आपका 12 और यहाँ बनेगा आपका 20। अब मैं जब मैं काटूंगा 4 से, तो 4 से कटेगा 3 बार और 4 से कटेगा 5 बार। कितना? 4 से कटेगा 3 बार और 4 से कटेगा 5 बार। तो हमारा क्या निकल के आया? 3:4, सॉरी 3:5। कितना निकल के आएगा? 3:5 के अनुपात में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक, अब वो क्या कह रहा है? व्यवसाय में सेवा प्रदान करने के लिए ए को वार्षिक लाभ का 4% मिलता है और बी को कितना मिलता है? अब देखो यहां से अब मैं निकालू बी को। भाई बी को कितना मिल रहा है? बी को 5 रेशियो के बराबर मिलेगा। ठीक, जब 5 की वैल्यू कितनी है? 5 रेशियो की वैल्यू है आपकी 30 लाख। कितनी? 30 लाख। 30 है। ठीक है, अब यहां से देखूंगा पहले मैं 5 रेशियो की वैल्यू है आपकी ना, ऐसे नहीं। देखो यहां से टोटल पैसा हमारा बट रहा होगा, 100% होगा हमारा टोटल लाभ। ठीक है, जिसमें से 4% क्या है? एक्स को मिला, ए को मिला सॉरी, और 96% जो पैसा होगा वो बट रहा होगा आपका ए और बी में। ए और बी में किस अनुपात में? किस अनुपात में बटेगा वो? 3:5 के अनुपात में। ठीक है, तो यहां से मैं निकाल लूं तो 8%। ये टोटल कितना हुआ? 5 और 3 8, 8 रेशियो। और ये किसके बराबर है? 96% पैसे के बराबर। ठीक, 96% पैसे के बराबर। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई? 1% की निकालूंगा तो वो ही आपकी 12%। ठीक है, कितनी हुई? 12%। ठीक है, अब यहां से निकाल लू तो ये कितना मिलेगा? इसे 12% हुई। अब यहां से मैं निकालू ए को कितना मिलेगा? 36%।
कितना मिला? अब यहाँ से निकालो, ए का नहीं, यहाँ से निकालो तो बी को कितना मिलेगा आपका भाई? 1% की वैल्यू 12 है, एक रेशियो की वैल्यू 12 है, तो बी को कितना मिलेगा? 12.60। कितना मिलेगा? 12.60। 60 जब इसको मिल गया है तो इसको कितना मिलेगा भाई? 60% जब इसको मिल गया है तो इसको मिलेगा 40%। कितना मिलेगा? 40%। ठीक है, तब 60% की वैल्यू उसने कितना दे रखी है भाई? 60% पैसा मिल रहा था किसको? बी को। 60% की वैल्यू कितनी है? 30 लाख। कितनी है? 30 लाख, मतलब आधी। ठीक है, 60% की आधी, तो इसको कितना मिलेगा? इसको भी मिलेगा इसका आधा, मतलब 20 लाख। ए को कितना मिल रहा होगा? 20 लाख। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो एक बार दोबारा समझेंगे। 100% हमारा लाभ हुआ था, जिसमें से ए को उसकी सेवा के लिए कितना मिला? 4% एक्स्ट्रा मिल रहा था। जब 4% इसको मिल गया तो इसे अब टोटल हमारा बचा कितना? 96%। वो 96% किसके बराबर होगा भाई? इनमें इस रेशियो में बटना था 8 और 5, वो 8 और 3, वो 5 और 3 8। 8 रेशियो बराबर किसके बराबर? 96 के बराबर। एक रेशियो किसके बराबर? 12 के बराबर। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू 12% है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 60% के बराबर होगी। जब 100 में से 60 इसको मिल गया है तो 40 ए को मिल रहा होगा। ठीक, 40 इसको मिल रहा होगा। जब 60% की वैल्यू 30 लाख है क्वेश्चन में, बी को मिल रहा है 60% पैसा, और बी को मिल कितना रहा है? 30 लाख। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 30 लाख। 60% की वैल्यू 30 लाख है, तो ये कितना है? 1/2 गुना है, 1/2 गुना मान। ठीक, 1/2 गुना, तो इसको भी 1/2 गुना ही मिलेगा। तो जब 60% की वैल्यू 30 लाख है तो 40% की वैल्यू 20 लाख होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे सभी दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए ने एक व्यवसाय में 20 से 60,000 नहीं सॉरी 6 लाख अधिक निवेश किया। ए ने एक व्यवसाय में 6 लाख अधिक निवेश किया। बी ने अपनी पूंजी 7/1/2 माह के लिए निवेश की, जबकि ए ने अपनी पूंजी बी से 2/1/2 माह के लिए अधिक निवेश की। ठीक है, और यहाँ पे 12,40,000 के कुल लाभ में से यदि बी का हिस्सा ए के हिस्से से 2,48,000 कम है, मतलब बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना कम है? 2,48,000 रुपए कम है, तो बी की पूंजी कितनी थी? तो क्या कह रहा है? बी की पूंजी कितनी थी? ठीक है, अब देखो यहां से पहले देखो टाइम कितना लगा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे टाइम का रेशियो निकालू। ठीक है, टाइम का रेशियो में निकालू तो टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा? टाइम भाई ए बी कितना लगा रहा है? बी अपनी पूंजी का 7 से ही 1/2 माह के लिए निवेश कर रहा है, मतलब 7.5 महीने के लिए निवेश कर रहा है। कौन कर रहा है? बी। यहाँ पे हुआ ए कितना कर रहा है? 7.5 महीने के लिए निवेश कर रहा है। ठीक है, अब जबकि ए अपनी पूंजी बी से 2.5 महीने अधिक के लिए निवेश कर रहा है। कितना? 2.5 महीने अधिक। जब जितना बी कर रहा है उससे 2.5 महीने अधिक के लिए निवेश कर रहा है, मतलब अगर 2.5 महीने अधिक करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 10। ठीक है, अगर मैं इसे रेशियो में अगर यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए इधर 0 बढ़ेगा, 25 से काटूंगा 4 बार, 25 से काटूंगा 3 बार, यानी कि टाइम का रेशियो कितना आया? टाइम का रेशियो आया मेरे दोस्त कितना? 4:3। कितना आया? 4:3। ठीक, अब यहां से देखते हैं अब वो क्या कह रहा है। ए ने अपनी व्यवसाय में बी से अधिक लगाया। अब यहां से देखते हैं, पहले इसे छोड़े, यहां से देखते हैं कुल लाभ कितना है। ठीक है, तो उनके टाइम का रेशियो क्या निकल गया? 4:3। ठीक, अब यहां से देखो, अब वो क्या कह रहा है? कुल लाभ हमारा कितना है? 12,40,000, मतलब दोनों का लाभ, कुल लाभ ए प्लस बी। अगर मैं ए प्लस बी दोनों का लाभ कितना है? 12,40,000। कितना? 12,40,000। और यहाँ पे क्या है? आगे दे रखा है यदि बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना कम है, मतलब सीधा सा यही है, ए माइनस बी।
ये शॉर्ट करने के लिए ए माइनस बी कितना दे रखा है भाई, दोनों का डिफरेंस है कितना है 2,48,000। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ मैं काटूंगा मैं, ठीक है। अगर इससे ये काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 8 5 40 और 5 चौका 20 और 7 24 और 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। अगर इससे मैं ये काटूंगा तो ये कटेगा आपका 5 बार, मतलब ए प्लस बी कितना निकल के आया 5, ए माइनस बी कितना निकल के आया, ए माइनस बी निकल के आया मेरे दोस्त कितना 1। अब हमको क्या करना है भाई, प्रॉफिट देखना है। क्या देखना है, प्रॉफिट। जब मैं पी की बात करूंगा तो जब दोनों का जोड़ कितना है 5 और दोनों का घटाव कितना है, जब दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो इसको कितना मिलेगा भाई, ए को मिल रहा होगा आपका कितना 3, कितना होगा 3, और बी को कितना मिलेगा, बी को रख दू 2। अब देखो दोनों का जोड़ कितना होगा 5 और दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है 1। हमारी कंडीशन ये वाली पूरी तरह से सेटिस्फाई कर गया। अब देखो आपको क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से जब मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालूंगा, इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होता है P अपॉन टी, कितना प्रॉफिट अपॉन टाइम भाई 3/4 अनुपात 3/2 कितना 2/3। यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, अनुपात से काटूंगा 3 अनुपात ये कितना हुआ 3 से काटूंगा 4 बार, ठीक। अब ए ने व्यवसाय में बी से इतने रुपए अधिक लगाए, ठीक है, कितने लगाए, कुछ गलती हुई है क्या, गलती हुई है हमारी यहाँ पे, कहाँ पे गलती हुई थी, गलती हुई है हमारी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे हुआ 4, जब 4 यहाँ पर टाइम है यहाँ 4 टाइम बनेगा। वीडियो रोको यार, देखो यहाँ से दोस्तों अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालूं तो 3 तिया 9, ठीक है, और 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ से इन्वेस्टमेंट में ये कितने रेशियो ज्यादा लगा रहा है, 1 रेशियो भाई, 1 ही तो ज्यादा लगा रहा है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 60,000, कितना दे रखा था क्वेश्चन में 6 लाख, कितना 6 लाख, 1 रेशियो की वैल्यू 6 लाख है, तो वो क्या कर रहा है, तो बी की पूंजी 1 रेशियो की वैल्यू 6, तो बी की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 की वैल्यू 6 लाख, तो 8 की वैल्यू निकालूंगा तो 48, 8 छेंगे 48 लाख, कितनी 48 लाख। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, सभी एन भाई, ठीक। देखो सभी देखेंगे, 75,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, कौन ए, ठीक, और बी 5 महीने के बाद 80,000 रुपए निवेश के साथ शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद वो 4,08,800 रुपए का लाभ अर्जित करते हैं, तो ए और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या ए और बी का हिस्सा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो ए ने कितने लगाए, ए ने लगाए मेरे दोस्त 75,000, कितने 75,000, और बी ने क्या किया, बी ने लगाए मेरे दोस्त कितने, बी ने लगाए आपके 80,000, कितने लगाए 80,000, पर बी कितने महीने बाद आया, 5 महीने के बाद आया, मतलब 5 महीने के बाद आया तो उसने 7 महीने काम किया होगा भाई, टोटल 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 5 महीने बाद आया है तो 7 महीने काम किया होगा, पर ए ने तो पूरे 12 महीने किया है, ठीक है, ए ने पूरे 12 महीने किया है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो काटूंगा मैं, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो काटूंगा आपकी, ठीक। अब यहाँ से देखो 4 से ये कटेगा कितनी बार, 4 से कटेगा 3 बार, और 4 से ये कटेगा 20 बार, कितना 20 बार। अब 5 से इसे काटूंगा, ये 5 से कटेगा आपका 15 बार, 5 से कटेगा ये 4 बार, तो 15 की 45, कितना 45 अनुपात, और 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब हमारे जो लाभ का रेशियो इस रेशियो में बटेगा, किस रेशियो में,
इस रेशियो में बटेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से 8 5 13 का 3, टोटल कितना 8 5 13 का 3 और 4 और 2 6 और 1 7, 73 रेशियो। टोटल लाभ हमारा क्या है 73 रेशियो, और टोटल लाभ हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4,08,800, कितना 4,08,800। अब मैं यहाँ से मैं अब एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा, किसकी, एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा, तो कितनी निकलेगी, कितनी निकलेगी, यहाँ से निकलेगी 6 37 18, और यहाँ से देखो भाग दे दो, यहाँ से जब मैं भाग दूंगा तो कितनी निकलेगी, यहाँ पे देखो 73 डिविजिबल बाई 4088, ठीक है, डबल जीरो बाद में लिखेंगे, ठीक, डबल जीरो, ठीक है। जब मैं इसमें भाग दूंगा तो ये कितनी बार जाएगा 7 21 4, ये मान लिया मैंने 5 बार देखूंगा तो 5 की 15, ठीक है, 5 की 15 और 7 पंद्रह 35 और 1 36, कितना हुआ 36। अगर इसमें से घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा 3, यहाँ पे हुआ 10, 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है, यहाँ पे उतारा मैंने 8, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से जाएगा कितनी बार 4 बार, कितनी बार 4 बार, 4 की 12, ठीक है, और 7 चौक 28 और 1 29, कितना हुआ 29, यहाँ से 8 में से ये गया 6, ठीक है। अगर इसमें यहाँ पे बचा कितना 13, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ बचा 1, 1 में से जब 3 में से 2 जाएंगे तो 1, ठीक, 143 ज्यादा बार जाएगा, 143 ज्यादा बार जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4 बार नहीं 5 ही बार, 5 बार चला जाएगा, कितनी बार 365, ठीक है। इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचा 3, यहाँ पे अगर 13 में से 6 घटाऊंगा तो कितना बचा 9, ठीक है, ठीक है, 93 हुआ, और डबल जीरो, एक जीरो उतारूंगा, ठीक है। अब यहाँ से कितनी बार जाएगा, यहाँ से जाएगा आपका 5 6, 6 बार दूंगा 36 18 और 7 6 42, 42 और 1 43, कम रह जाएगा, ठीक। यहाँ से देखेंगे भाग दे के देखना एक बार कितनी बार जाएगा, इसमें 4,08,800 में भाग दो, 4,08,800, एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी 5600, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, हमें अलग अलग दोनों की राशियां निकालनी है, ए और बी का हिस्सा हमें ज्ञात करना भाई। जब एक रेशियो की वैल्यू 5600 है, एक रेशियो की वैल्यू 5600, तो 45 रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी, जब एक रेशियो की जब अलग अलग लाभ निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो 45 56 इंटू 45 कितना 45, ठीक है, 6 5 30 और 5 चौका 20, 25 और 3 28 इंटू 6 चौक 24 के 4 और 5 चौक 20 20 और 2 22, ठीक है, 2 और 4 और 12, ये हुआ आपका कितना 5, ये हुआ आपका 5 और ये हुआ आपका 2 और डबल जीरो, 2,52,000, कितना 2,52,000। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन हमारा एक ही है 2,52,000, ठीक है, 2,52,000। एक की वैल्यू निकाली, दूसरे की निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन हमारा एक ही है, ठीक। चलेंगे यहाँ से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे सभी, एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं, ठीक। 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी में 50% जोड़ता है, जबकि वाई अपनी पूंजी में 60% निकालता है, ठीक है। तो 6,84,000 की वार्षिक लाभ में से एक्स का हिस्सा ज्ञात करना है। अब देखो एक्स, कोई एक्स और ये कोई है वाई, ठीक है, और उनके पूंजी निवेश का अनुपात कितना है 3:5, कितना है 5, 3:5, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी में 50% जोड़ता है, कितना 50% जोड़ दिया, ठीक है। कितने महीने बाद 5 महीने बाद, मतलब 5 महीने तक तो वो ऐसे काम कर रहा होगा 3 पूंजी के साथ,
5 महीने के बाद उसने 50% जोड़ा, तो 3 का 50% कितना होता है? 1.5। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 1.5 जोड़ दूंगा तो कितना? 4.5। कितना? 4.5 कितने महीने के लिए? बाकी के 7 महीने के लिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जबकि भाई अपनी पूंजी में से 60% निकालता है। कितना? 60% निकालता है। तो पहले तो 5 महीने के लिए इसी से कर रहा होगा। जब मैं 60% निकालूंगा तो 40% रहेगा। भाई 5 का 40% निकाल दो, कितना निकलेगा? 0। 5 चौका 20, मतलब 2। कितने? जब मैं 2 निकाल दूंगा तो बचेगा कितना? 3। और 3 के साथ वो कितने महीने काम करेगा आपका? 7 महीने। कितने महीने? 7 महीने काम करेगा। ठीक है, अब यहां से देखो, 5 दिया 15, भाई 15, और ये कितना हुआ? 7 पन्ना 35 के 5, और 7 चौक 28, 28 और 3 31, और 1 पॉइंट। टोटल कितना हुआ हमारा? 15। ये कितना हुआ? 6 और 4 40.5। यहाँ से निकला x। अब यहाँ से ये कितना निकलेगा भाई? 5 25, और ये कितना हुआ? 7 21। टोटल ये बना आपका 46। ठीक है, कितना बना? 46। अब देखो यहाँ से इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे मैं 0 बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? x का अनुपात बनेगा 165 अनुपात 460 460। अब यहाँ से कुछ कटेगा? यहाँ से काटूंगा अगर मैं 5 से, तो 5 से कटेगा 9 बार, और 5 से कटेगा 3 बार। ठीक है, यहाँ से मैं काटूंगा, 5 से कटेगा आपका कितनी बार? 5 से कटेगा आपका ये बटेगा 9 बार, 0 की 0। ठीक, अब वो क्या कह रहा है कि टोटल लाभ हमारा कितना है? टोटल लाभ है हमारा 6,84,000। ठीक है, और यहाँ पर टोटल कितना है? यहाँ पर टोटल है आपका 183। 183 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 183 की वैल्यू दे रखी है मानी 6,84,000। कितनी? 6,84,000। तो हमें पूछा x का हिस्सा। x का हिस्सा 93, जो भी हमारा 93 का मल्टीपल पहले देख रहे, 93 का मल्टीपल कौन सा है इसमें? 93 का मल्टीपल देख लो, अगर नहीं है तो यहाँ से सॉल्व कर लो। जब एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो एक रेशियो की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? इसमें भाग दूंगा। भाग कैसे लगेगा आपका? भाग लगेगा आपका, कितनी बार कटेगा इससे? ये कटेगा आपका 8 की 24, 8 8 ज्यादा हो जाएगा भाई। 183 को भाग देना 6,84,000 में 183, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालो, कितनी निकलेगी? यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा सही बट्टे में 37 37। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। यहाँ से देखो 6 4 0 और 3 0 बटे 183, हमें किसकी निकालनी है? x की। तो x की रेशियो कितनी है? 93। कितनी है? 93। ठीक है, अब यहाँ से ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा आपका कितनी बार? ये कटेगा आपका मेरे दोस्त यहाँ से 93 से 3 एकम 3 और 9 दूनी 18, 3 एकम 3 और 9 दूनी 18। कितनी बार कटेगा? 93 से कटेगा, यहाँ से निकालूंगा मैं